तो यहां पर अगला हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस। सिस्टम ऑफ मासेस के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ध्यान से समझना, ये मास हो गया m1, ये मास हो गया m2, ये मास हो गया m3 एंड सो ऑन। इसके कारण मुझे किसी एक डिजायर पॉइंट पर क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। दैट पॉइंट इज p। let this distance is r1, let this distance is r2, let this distance is r3। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट p ड्यू टू फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट नाम दिया। p पॉइंट पर फर्स्ट के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, g m1 अपॉन r1 का स्क्वायर। ये किधर की तरफ डायरेक्टेड होगी, इधर की तरफ। यस और नो, यस और नो। तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PA। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू 2, वो किधर होगा, E P2 इधर होगा। वो किसके बराबर होगा बेटा, G M2 अपॉन R2 का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PB एंड सो ऑन। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट, EP1 प्लस EP2 प्लस सो ऑन। तो यहां पर पहला तो डेफिनेशन ही क्वेश्चन बन जाती है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस किसके बराबर होता है, वेक्टर सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू ऑल मासेस एट दैट पॉइंट। तो यहां पर डेफिनेशन क्या आ गई, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू, जो हेडिंग है वही, ड्यू टू सिस्टम ऑफ मासेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल मास एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर इंडिविजुअल मास के कारण जो इंटेंसिटी है उसका वेक्टर सम होता है। गॉट इट। अब इसके बाद में आपको अब क्वेश्चन देने वाला क्या देगा, 2 मासेस के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ लेगा, या 3 मासेस के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लेगा, या मल्टीपल मासेस के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ लेगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, जिनको वेक्टर सम करना आता है वो कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर सभी मासेस के कारण इंटेंसिटीज की डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट एडिशन कर। अगर किसी प्लेन में आ रही है तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालकर EX और EY निकालकर आप रिजल्टेंट निकालो। इस तरह से करना होता है, ठीक है।